मैंने अपना पहला जेल का खाना जमीन पर फेंक दिया और जब सब कैदी देख रहे थे तो मैं सीधे इस सरगना पर टूट पड़ा। मेरे के से सब हैरान रह गए। रुकने का मेरा कोई इरादा नहीं था। जमीन पर पड़ी सरगना पर मैंने पूरी ताकत झोंक दी। पहरेदार मुझे उससे अलग खींचने की कोशिश कर रहे थे, फिर भी मैं नहीं रुकी। पीछे हटने से बेहतर मुझे एकांत कारावास स्वीकार था, क्योंकि इस जेल में पहले ही दिन सरगना ने सबके सामने मेरे गाल पर थप्पड़ जड़ दिया था। उसकी हर बात बस बहाना थी। वह मुझे उदाहरण बनाकर सजा देना चाहती थी ताकि नए कैदी डरें और ऊपर अपनी जगह पक्की रख सकें। लेकिन मैं जरा भी नहीं घबराई। इसके बजाय मैं शांत रहकर सोचने लगी कि इस रानी मधुमक्खी को मेरे सामने कैसे झुकाऊं। इसलिए अगले ही दिन मेरा पलटवार आधिकारिक तौर पर शुरू हो गया। पर खाने के वक्त मैंने कैफेटेरिया पर गौर किया। वह महिला सबके प्रति मुस्कुराकर पूरी तरह विनम्र थी। बस एक महिला के प्रति उसका व्यवहार अलग था। कैफेटेरिया की महिला ने उपेक्षा से हाथ हिलाया, जैसे उसे वहाँ से जाने को कह रही हो। वह महिला हारी सी लगती हुई चली गई, लेकिन जब मेरी खाने की बारी आई तो वही महिला फिर मुस्कुरा दी। बाद में पता चला कि व्यभिचार के मामले में वहाँ लाए गए किसी भी व्यक्ति को पूरे 3 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। यह नियम जेल के मुखिया ने तय किया था। जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी वही वहीं हुआ। सबके सामने मैं जाकर उस महिला के ठीक सामने बैठ गया जिसे अभी अभी बाहर निकाला गया था। फिर मैंने उसे अपना आधा खाना दे दिया। ये बस उसके लिए दया नहीं थी, यह बॉस के अधिकार को खुली चुनौती थी। पास बैठे मेरे डरपोक सेलमेट ने मुझे ऐसा न करने को कहा, लेकिन बॉस ने सामने से सब देख लिया। मैंने उसकी आंखों में शांत स्थिर नजर से नजर मिलाई। मेरी सेलमेट ने समझदारी से उठकर मेज छोड़ दी ताकि अपना रुख साफ कर सके। बॉस ने अपने स्टीम्ड बन पर जोर से काटा, मानो कह रही हो अब असली लड़ाई शुरू हो। दोपहर के खाने के बाद मुझे कपड़े धोने को कहा गया। बॉस के 3 सबसे सख्त गुर्गों ने तय कर लिया कि अब मुझे सबक सिखाने का वक्त है। वे सीधे मेरी ओर बढ़े और पहरेदार ने एक समझदारी भरी नजर डाली, मानो बिना बोले ही सब तय हो गया। मुझे ठीक ठीक पता था कि ये तीनों क्या करने पर तुले थे। मैंने बस एक पल के लिए मुड़कर उनकी तरफ देखा, फिर तुरंत वापस उसी काम में लग गया जो मैं कर रहा था। इससे उन्हें सच में भनक लग गई। सरगना, जो थोड़ी मोटी थी, अचानक कूल्हा पीछे झटका और मुझे वॉशिंग मशीन में धकेल दिया। पुजेट ले आइए। वे तीनों वहीं खड़े होकर मेरी ओर देख मुस्कुरा रहे थे, लेकिन फिर मैं धीरे धीरे उठ खड़ी हुई और मेरा चेहरा सामने आया, जो सुंदर भी था और कठोर भी। मैं मुड़ी और उस मोटी लड़की की ओर एक एक कदम करके चलने लगी।